हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। और मैं हूं आपकी अपनी सोनम। व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज है 17 अक्टूबर और मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आज आप लोगों को बर्थडे का सारा व्लॉग दिखाऊंगी। अभी बना रही हूँ नाश्ते में मैंने अपने बेटे की फेवरेट पूड़ी और छोले की सब्ज़ी बनाई है। तो जब भी ऐसा होता है ना, जिसका भी बर्थडे या मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल सा होता है, तो मैं उनकी पसंद का ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे बेटे को पूड़ी बहुत पसंद आती है और साथ में छोले की सब्ज़ी हो तो वो उसे पसंद आती है। तो मैंने आज उसकी पसंद का बनाया। जब उसके पापा का बर्थडे होता है तो उन्हें छोले और भटूरे पसंद आते हैं, तो फिर भटूरे बना देती हूँ। तो बस नाश्ता वाश्ता मेरा बन रहा था। नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं उनको नहला कर अब करूँगी मैं रेडी करने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और मंदिर में पहले बच्चे को हम लोग दर्शन कराते हैं और उसके बाद ही है जो दिन की शुरुआत होती है। तो मैं हो रही हूँ अभी रेडी। यहाँ पर मैंने सिंपल सा सूट वेयर किया है। मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी ऐसा ठंडा मौसम हुआ नहीं है, तो मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, नहीं तो फिर बहुत अनकंफर्टेबल होता। और मार्केट भी जाना था, सारी चीज़ें लेकर आना था, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी और मैं इतना ज़्यादा अभी बिज़ी चल रही थी ना, मैंने कुछ भी तैयारियाँ भी नहीं की थी। तो बताऊंगी व्लॉग में आगे। आप लोगों को बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मेरे बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चूड़ा वूड़ा पहन लिया, मेरा मोस्ट फेवरेट चूड़ा है, और मैं हो गई हूँ रेडी। तो कैसा लग रहा है सूट बताइएगा। फुल लुक मैं आप लोगों को मिरर में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा बहुत अच्छा, मुझे ये सिंपल सा सूट लेकिन बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने ये पहन लिया है। मैं उनको उसके बर्थडे के मतलब दो कपड़े लिए थे, तो एक पहना दिया है, जो कि अभी मंदिर वगैरह लेकर जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो फिर गंदे हो ही जाते हैं शाम तक। फिर शाम को दूसरे कपड़े पहनाएंगे। तो ऐसे ही कुछ रहेगा आज का दिन। क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। मैंने पहन लिया चश्मा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत सी हो रही थी, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो चश्मा जो बनाया था तो पहन लिया था। सबसे पहले यहाँ पर आ गए हम लोगों ने उनको मतलब ये चश्मा वगैरह लगा रहा था और उसके पापा ले रहे थे पान। फिर पहुंचेंगे मंदिर और मंदिर में किए हम लोगों ने पूजा। वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं कर मैंने मतलब नहीं कर पाई थी। होता है ना, दिमाग एकदम से वो हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था मंदिर का। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। मैंने ना उनको सोचा था आज बर्थडे का कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, तो मतलब गए मार्केट, सोचा कुछ भी अच्छा सा पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो वहाँ जाते ही ना मेरे दिमाग में आया कि हम उनके लिए स्टडी टेबल लेते हैं, क्योंकि बस अब नेक्स्ट ईयर से वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, फिर पढ़ाई करेगा, तो उसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मुझे लेनी है, जैसे बहुत सारी। तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, स्टडी टेबल लेते हैं जिसमें वो खाना वगैरह भी खा सकता है बैठकर, और फिर इंटरेस्टिंग रहता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारी। तो मैंने यहाँ पे ना उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने टेबल चेयर के सेट देखे। तो ब्लू शेड मुझे पसंद नहीं आ रहा था, फिर मैं लाडो के लिए झूले वगैरह देखने लगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले भी लगे हुए थे। सेम ऐसा मोन के पास भी रहा ब्लू कलर का, बट लाडो के लिए ना रेड शेड ही लेंगे, रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत सारे टॉयज़ अंकल की शॉप में थे, मतलब एक बार में ही मन आ जा रहा था, ऐसे टॉयज़ थे। तो फ़िलहाल यहाँ से मून के लिए टेबल और चेयर का जो सेट था हम लोगों ने ले लिया था। फिर आ गए थे रंगोली वगैरह लेने के लिए, क्योंकि सिटी बार बार जाना तो होता नहीं है, और होता भी है तो चीज़ें ध्यान में नहीं भी रहती हैं। तो आज ध्यान में था, तो रंगोली भी मैंने ले ली थी अपने लिए, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ी सी महंगी मिलती है और सिटी में हर चीज़ सस्ती मिलती है, मतलब रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है। सस्ती तो नहीं कहूँगी, बट रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है। यहाँ पे मून की मस्ती स्टार्ट थी और सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे मीठा लेने आए थे, मीठा ले रहे थे, और मून के फेवरेट छेने के रसगुल्ले ही लिए थे, जो कि उससे पसंद है तो वही लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद बेकरी का सामान वगैरह लिया, और मतलब केक वगैरह पसंद किया। तो मतलब फ़नी सा केक सोचा था लेने के लिए, बट वो नहीं था भैया के पास, और हम लोग केक यहीं से लेते हैं, एकदम फ्रेश और बहुत टेस्टी केक होते हैं, तो कहीं और हम लोग नहीं जाते हैं, वहीं से लेते हैं। तो सिंपल सा केक लेकर चले आए, क्योंकि ऑर्डर देकर आके फिर दोबारा लेके आने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। घर आते आते बज गया था शाम का 5:30-6। फिर लग गए थे तैयारियों में बर्थडे की। तो खाना वाना भी बनाना था मुझे, और उसके बाद मून की ज़िद थी कि मुझे टेबल और चेयर जो है लेकर आए स्टडी टेबल, उसे खोल कर दो। तो यहाँ पर खोलकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, ये बहुत रेड कलर का ही लिया था, ब्लू मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो रेड कलर का लिया था, बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं उनके हिसाब से ही लिया था, बहुत बड़ा नहीं लिया था, बड़ा भी था बट नहीं लिया, इसलिए कि
अभी हम बड़ा लेकर रख कर क्या करेंगे, जब वो अपनी एज का इस मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चा, कि वो अपने हिसाब की चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अब मैं बड़ा ले भी लेती तो कोई फ़ायदा नहीं था, जब वो बड़ा होता तब वो उसमें कंफर्टेबल होता। अभी तो बस यही था, खुद बिठा लो, खुद उतारो, सारी चीज़ें करो। तो मैंने यही लिया छोटा सा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें भी हम लेते जाएंगे। और ईश्वर से यही उम्मीद, मतलब मैं यही मांगती हूँ कि ईश्वर हमें इतना मजबूत बना कर रखना कि हम अपने बच्चे की सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें और सारी खुशियों को पूरी कर पाएँ। और मैं ही नहीं, सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बस भगवान हमें इतना मजबूत और इतना सक्षम बना कर रखे कि हम अपने बच्चों की सारी खुशियों को पूरा कर सकें, मतलब सारी ज़रूरतों, सारी इच्छाओं को पूरी कर सकें। और यही हम भी ईश्वर से मांगते हैं कि ईश्वर हमें इतना मजबूत रखे कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकें। क्योंकि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, अब क्या ही बोलें क्या होती हैं, बट ये कहूँगी, बस यही कहूँगी कि माँ बाप जो कर पाते हैं ना, कोई नहीं कर पाता है। इसलिए ईश्वर सभी के माँ बाप को इतना सक्षम और मजबूत रखें कि वो अपने बच्चों को सारी खुशियाँ दे सकें। यही मैं ईश्वर से मांगती हूँ। और यहाँ पर हम लोग बलून वगैरह मैंने लग गए थे फुलाने के लिए, क्योंकि डेकोरेशन भी करना था। और फिर ये होता ना, मुझे ही अकेले सब करना होता, तो मेरे हस्बैंड ना मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना कि मुझे अकेला तो लगता ही नहीं कि मुझे अकेला कुछ करना है। बस लग जाते हैं वो मेरे साथ अपने सारे कामों को छोड़कर। आज उन्होंने छुट्टी कर ली थी कि नहीं, बच्चे का बर्थडे है, तो बहुत धूमधाम से तो नहीं, बट हाँ उसके हिसाब से बहुत धूमधाम से ही किया था हमने। बहुत अच्छे से, खुशी से सारी चीज़ें की थी। तो यहाँ पर लगी थी डेकोरेशन करने के लिए। सोचा था बहुत अच्छा करूँगी, हालांकि अच्छा ही किया था। बट आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा डेकोरेशन किया था। बहुत जल्दी में किया था, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के अंदर मुझे सब कुछ रेडी करना था। क्योंकि बच्चों को बुलाया था और उनकी बुआ वगैरह, छोटे छोटे जो हैं सब आसपास रहते हैं, मेरे मामा जी के बच्चे, वो सब आने वाले थे। तो बस जल्दी जल्दी से कर दिए थे, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। सब पर ध्यान देना होता है, बातें करनी होती है, सबकी सुनना होता है, सबको बताना होता है, तो फिर डेकोरेशन करने का टाइम ही नहीं होता। तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा डेकोरेशन। बहुत जल्दी जल्दी में किया था, अदरवाइज़ बहुत अच्छे से करने का सोचा था, बट नहीं हो पाया। कोई ना, नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छे से करेंगे। इस बार सोचा था उनका बर्थडे बाहर मनाने के लिए, सोचा था रेस्टोरेंट वगैरह में, वहीं पे मनाएंगे, बाहर यहाँ नहीं करने का सोचा था। पर ठीक है, कर लिया, क्योंकि इस बार लाडो भी बहुत छोटी है तो दीदी आ नहीं पाती, और फिर साक्षी और मम्मी भी अभी बहुत थके हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह से अभी फ्री हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, सबको परेशान करना सही नहीं होगा। तो इन्होंने कहा चलो इस बार घर पे ही कर लेते हैं सब, यहीं पे बच्चों में, और फिर नेक्स्ट ईयर से देखते हैं क्या कैसा करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, और अपना प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर से दीजिएगा। मतलब होता है ना, एक माँ बाप कोशिश करते हैं हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, बहुत अच्छा कर सकें, और करते भी हैं। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी आप लोग बताइएगा। हम दोनों ने मिलकर हमेशा अपने बच्चे की हर खुशी का ख्याल रखा है, और हम इसके अलावा किसी और से उम्मीद भी नहीं करते कि कोई करे, और कोई करता भी नहीं है। कोई कितना भी अपना होना, सोचो कि ये हमारे बहुत अपने ही हमारे हैं, कोई किसी का नहीं होता है। आपको अपने बच्चे के लिए खुद ही करना है। हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, मेरे साथ लगा हुआ था डेकोरेशन कराने के लिए, मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं वो करूँ। और मैंने उसे दिन में ही सुबह समझा दिया था, मुन्ना आप 3 इयर्स के हो गए, अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, आपको मम्मा पापा की सारी बातें माननी है। मम्मा पापा की मतलब बहुत सारी समझदारी की बातें सिखाई थी, तो थोड़ी सी याद भी थी उसे। तो वही कर रहा था कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ सारी चीज़ों में, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो बलून्स वगैरह हो चुके हैं सारे, और अब हम इन्हें लगाएंगे। और कैसा लगा व्लॉग आप लोग प्लीज़ अच्छे कमेंट करके बताइएगा। अभी मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहे थे, मैं बहुत बिजी थी, और क्यों बिजी थी इसका भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अभी मतलब मुझे लगता है बताना सही नहीं है, जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो सारी चीज़ें, कि क्यों मैं कहाँ कितनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं, शॉर्ट्स भी बहुत मुश्किल से मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, मतलब मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, घर के काम और बहुत सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब आप लोगों को कंटिन्यू बैक टू बैक ब्लॉग्स मेरे जैसे डेली आते थे मिलेंगे, और कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों को हैंडल करने की, जो मैंने एक मतलब है, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी शेयर करूँ।
फ़िलहाल यहाँ पे बर्थडे की हो गई है सारी तैयारियाँ और डेकोरेशन हमारा हो चुका है। आप लोगों को बाकी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाबू के बर्थडे का नेक्स्ट पार्ट, कैसे सेलिब्रेशन हुआ, कैसे क्या हम लोगों ने किया, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए और बताइएगा कि हमने ये छोटा सा सेलिब्रेशन कैसा किया और ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ ज़रूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, और मेरे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, वो जो चाहे वो हम कर सकें, उसके लिए इतना सक्षम और मज़बूत हमें बनाए। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से देखिएगा सेलिब्रेशन का। इस पार्ट को मैं यहीं एंड करूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा मेरे चैनल्स पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।